हरि ओम फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल हरि ओम हरे कृष्णा में। तो आप जान सकते हैं कि जो मैं आज टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ वो है एकादशी के लिए। जो एकादशी इस वर्ष पड़ रही है भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिससे हम लोग अजा एकादशी, जया एकादशी, अन्नदा एकादशी, अपरा एकादशी, इस तरह से विभिन्न नामों से जानते हैं। तो याद रखिए फ्रेंड्स, जो ये एकादशी है वो मीन्स 2 दिन हो रही है, बट जो मेन एकादशी होगी वो होगी 3 सितंबर फ्राइडे को 2021 में। इस अर्थात 3 सितंबर को शुक्रवार के दिन 2021 को इस वर्ष पड़ रही है। तो आपको क्या करना है इस एकादशी में? जैसा कि आप जानते हैं ये भाद्र मास स्टार्ट हुआ है, भाद्र मास के, अर्थात ये जो भाद्र मास है ये चातुर्मास का सेकेंड मंथ स्टार्ट हुआ है। इस मंथ की विशेषता मैं आपको पहले जब श्रावण मास की एकादशी का महात्म्य वर्णन कर रही थी तो मैं बता चुकी थी। याद रखिए फ्रेंड्स, ये जो चातुर्मास है इसमें हम जो भी लोक हित कार्य होते हैं और जो सामाजिक कार्य होते हैं, जैसे कुछ भी शुभ काम कहते हैं, जैसे मांगलिक कार्य, जैसे कि शादी विवाह और जो भी गृह प्रवेश, ये सब काम हम चातुर्मास में नहीं करते हैं। लेकिन लोक कल्याण के अलावा जो हमारा निज कल्याण है वो कल्याण हम इस चातुर्मास के लिए, ये हमारे लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है कि हम इस चातुर्मास के दौरान जितने पुण्य के काम कर सकेंगे, जितनी अच्छी अच्छी चीज़ें कर सकेंगे, भगवान की भक्ति बढ़ा सकेंगे, हम कोई भी नियम व्रत ले करके उसको पूर्ण करेंगे, उतने ज़्यादा पुण्य कई गुना होकर के वो हमारे खाते में अर्जित होता है। तो इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भले ही महीना ये भाद्रपद का चल रहा है, बट ये चातुर्मास का एक बहुत ही विशेष महीना है। और आप देख भी रहे होंगे कि जैसे ही श्रावण मास स्टार्ट हुआ है जब से, तो हमारी बहुत सारी पूजा और विशेष तिथियां इस 4 महीने में आती है। जैसे आपने देखा अभी जो हमारा रिसेंटली जन्माष्टमी, इसके लिए तो हम कुछ कह ही नहीं सकते कि जन्माष्टमी कितनी मांगलिक तिथि थी, और लगभग बहुत लोग नहीं, सब लोग सेलिब्रेट करते हैं इसे, और ये हमारे आध्यात्मिक कल्याण के लिए एक बहुत ही पुण्यमयी तिथि होती है। तो इस तरह से आगे भी जैसे 14 सितंबर को राधा अष्टमी आने वाली है, तो ये भी हमारे लिए जो राधा जी का प्राकट्य दिवस है उस दिन, लेकिन हमारे लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है कि हम इस दिन पूजा करके राधा रानी को खुश करके हम बहुत सारा पुण्य अर्जित कर सकते हैं और अपने पुण्य बढ़ा सकते हैं। तो मैं पहले ही बोली कि निज कल्याण के लिए ये 4 मास बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो आप इस चीज़ को न भूलें और ध्यान में रखते हुए हर एकादशी के व्रत को, पूर्णिमा जागरण, एकादशी जागरण, और जो भी आपने नियम अगर लिया है, नहीं लिया है तो कोशिश करें कि ले ले, और अगर इनकेस नहीं भी लेते हैं तो जो भी दिन बचते हैं उसमें कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की पूजा करें, भगवान के नाम का जप करें। एकादशी के दिन भी और सारे मास भी आप अगर ये भी नियम ले लें कि मैं इस चातुर्मास के हर दिन भगवान को एक एक तुलसी दल अर्पित करके ही कुछ भी करूँगा, तो ये भी एक जो भी नियम है, जो भी आप ये नियम लेंगे, ये नियम भी आपका कल्याण करेगा। तो इस तरह से आप आने वाले अपने जीवन को संवार सकते हैं। तो याद रखिए, क्या पता कल हो ना हो, तो आपके लिए जो ये दिन जा रहे हैं बहुत ही शुभ है। तो आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के लिए पुण्य अर्जित करें। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस अजा, अपरा और जया एकादशी के बारे में। तो नियम विधि फ्रेंड्स तो सेम है कि जैसे आप रात्रि में जल्दी सो जाएं और सुबह कोशिश करें कि सूर्योदय से पूर्व उठें। ऐसा हमें भी हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हमें सूर्योदय से पूर्व नहीं उठना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जब तक हम लोग सूर्योदय के मतलब कि जितनी देर तक हम लोग सूर्योदय के बाद सोते रहते हैं, उतना हमारा भाग्य जो है वो मलिन पड़ता जाता है, मीन्स हमारा भाग्य फीका पड़ता जाता है। तो अगर हमें चाहिए कि हमारी ग्रोथ हो, हमारी वृद्धि हो, हमारी तरक्की हो, हम भाग्यवान बने, तो सबसे पहले कोशिश हमारे लाइफ में हमें करनी चाहिए कि हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि सूर्योदय से पूर्व उठ जाना चाहिए। तो एकादशी के दिन भी या कोई भी व्रत में भी हमें सूर्योदय से पूर्व ही उठना चाहिए। तो उठने के बाद आप जो भी अपने नित्य कर्म है उसको करने के बाद स्नान कर ले। स्नान करने के बाद भगवान की पूजा करें।
तो पूजा करने के लिए जो आपको कोशिश करें कि आप संकल्प ले लें कि आप एकादशी का व्रत रख रहे हैं। इस संकल्प के लिए आपको कुछ स्पेशल करना नहीं है, बस आप हाथ में एक जल ले ले और जल को भगवान के सामने अंजलि बना के रख के बस हाथ जोड़ के कह दे कि हे भगवान जी, मैं आज एकादशी का व्रत रख रही हूँ या रख रहा हूँ, आप मुझ पर कृपा करें कि मेरा ये व्रत संपूर्ण हो, निर्विघ्न संपूर्ण हो। तो इस तरह से आप संकल्प लेने के बाद आप व्रत में तो आपको पता है कि आपको अन्न नहीं खाना है। एकादशी के व्रत में चावल को बिल्कुल भी त्याज्य कर देना है और उसके बाद फिर आपको एकादशी की पूजा आरंभ करनी है। आप पूजा अपनी स्वेच्छा से कर सकते हैं, आप जिस भी विधि से हो। सेम वही है कि अगर आपके पास विग्रह है भगवान जी के तो आप उनको स्नान कराएं, और अगर नहीं है तो आपके पास मूर्ति है तो आप उनको ही पोंछ कर फ़ोटो है उनको ही पूजा करें, तिलक करें। उसके बाद आप फूल चढ़ाएं, जो भी पुष्प अर्पित करें और ख़ास करके तुलसी दल समर्पित करें। इन सारे नियमों में अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो आप केवल हाथ जोड़कर तुलसी दल समर्पित कर दे सच्ची श्रद्धा से, भगवान वो भी स्वीकार करेंगे। और उस तुलसी दल को समर्पित करने के बाद आप आरती करें, भोग लगाएं, कोशिश करें जो भी ऋतु फल है या फिर पीले फल है आप भगवान जी को भोग लगा सकते हैं। भोग लगाने के बाद आप उनकी आरती करें। आरती करने के बाद आप कोशिश करें कि भगवान का जो आप माला करते हैं, जाप करते हैं, वो थोड़ी ज़्यादा करें एकादशी में। और उससे भी अच्छी बात रहेगी कि आप खुद को ऐसा कर ले कि आप दिन भर भगवान के नाम का जाप करते ही रहें। जैसे कि जो भी आप भगवान जी को मानते हैं और जो भी आप नाम जप करते हैं वो जाप आपके अंतर अंतर एकादशी के दिन चलते रहना चाहिए। तो क्या होता है, विशेष तिथियों में जब हम भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं तो हमें ज़्यादा फलदायी होता है, मतलब जो ज़्यादा गुना होकर के हमें पुण्य स्वरूप प्राप्त होता है। मीन्स उसकी जो उसका जो लाभ होता है वो कई गुना बढ़ जाता है, आप ऐसा कह सकते हैं। तो इसलिए एकादशी में भी आप यही कोशिश करें। और चलिए अब कथा की बात करते हैं। तो कथा में युधिष्ठिर जी फिर से भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि आप बताइए, भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी जो है अजा एकादशी, इसकी कथा कहिए मुझसे। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि राजन, एकाग्र चित्त होकर सुनो। भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम जया या अजा एकादशी है। वह सब पापों का नाश करने वाली है। जो भगवान ऋषिकेश के पूजा को करने के बाद इस व्रत को रखता है वो सारे पाप से नष्ट हो जाता है। इस व्रत की कहानी इस प्रकार है कि पूर्व काल में राजा हरिश्चंद्र नाम का एक चक्रवर्ती राजा था। वो बहुत ही विख्यात राजा था और सत्य प्रतीक था। वो अपने कर्म के किसी भी कर्म के कारण राज्य से भ्रष्ट हो गया था। अंततः राजा को अपनी पत्नी और पुत्र को भी बेचना पड़ा था और अंततः उसने अपने आप को भी बेच दिया और एक चांडाल की दास्ता स्वीकार कर ली और मुर्दों का कफन लिया करता था। पर उस राजा की सत्य प्रतिज्ञता इतनी थी कि इतने कष्ट के बावजूद भी राजा ने अपने सत्य को नहीं छोड़ा। एक बार एक ऋषि मुनि उनके पास आए। जब वो राजा ने देखा तो वो कोई और नहीं, स्वयं गौतम मुनि थे। तो महर्षि गौतम से राजा ने कहा कि मैं बहुत संतप्त हूँ इन पापों से, मैं क्या करूँ, आप मुझे रास्ता दिखाइए। तो गौतम ऋषि ने कहा कि राजन, तुम चिंतित मत हुआ, तुम्हारे भाग्य से आज के 7वें दिन ही एजा एकादशी है जो भाद्र मास की। तुम इसका व्रत रखो और रात में जागरण करो, इससे तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम्हारे सुकृत जागृत होंगे। राजा ने ऐसा ही किया और अंततः उन्हें पुत्र और पत्नी की भी प्राप्ति हुई, अपना राज्य प्राप्त हुआ और इस तरह से सारे पाप नष्ट हो गए। तो राजा के कर्म के फल जो थे वो संपूर्ण होकर उन्होंने अपने लोक को प्राप्त किया। तो ऐसा कहा जाता है कि जो मनुष्य ऐसा व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं और जो इस कथा को सुनता है उन्हें इस कथा के सुनने के फलस्वरूप अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। तो इस तरह से इस एकादशी की कहानी थी। इसके बाद आप द्वादशी में पारण करें, सुबह जल्दी उठ के स्नान करके पूजा करने के बाद ब्राह्मण भोजन करें। ब्राह्मण भोजन कराने के बाद आप दान दक्षिणा देकर फिर इस व्रत का पारण करें। इस तरह से आप एकादशी के व्रत को करके अधिक से अधिक पुण्य अर्जित कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखें, अन्न का त्याग करना ना भूलें और एकादशी का व्रत रखना भी ना भूलें। आप व्रत कैसे भी कर सकते हैं, तो आप अपना भी ध्यान रखें और अपने परिवार का भी ध्यान रखें और कोशिश करें कि भगवान के नाम का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें और जाप करते हुए एकादशी के व्रत को रखें और भगवान की पूजा करें। तो इस तरह से आप इस एकादशी अर्थात इस जया और अजा एकादशी के पुण्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप डेट मन में रखेंगे, 3 सितंबर फ्राइडे को ये एकादशी है
और ये एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको इसमें क्या करना है, अन्न का त्याग करते हुए भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु की ज़्यादा से ज़्यादा पूजा करनी है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। राधे राधे फ्रेंड्स, हरि ओम।